नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इजी टू लर्न बाय जितेंद्र सर में स्वागत है। दोस्तों, इस यूनिट के अगले टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एन्युटी के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें ऑर्डिनरी एन्युटी के बारे में बात हुई थी। अभी हम लोग एन्युटी ड्यूज के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो ये रहा कैलकुलेटिंग ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू। इससे पहले हम आपको थोड़ा रिमाइंड करा दें दोस्तों, एन्युटी क्या होता है। कंटिन्यूअस पेमेंट करना होता है या कंटिन्यूअस पेमेंट रिसीव करना होता है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, और सेम अमाउंट, उसी को एन्युटी कहते हैं। अब एन्युटी ड्यू क्या होता है दोस्तों, कि जो मंथ के या पीरियड के इनिशियली शुरू में ही मिल जाता है। और ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होता है दोस्तों, जो टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद मिलता है दोस्तों, उसको ऑर्डिनरी कहते हैं। हम यहाँ लोग एन्युटी ड्यू के बारे में पढ़ते हैं, जो मंथ के इनिशियल मिलता है। अब चूँकि पहले से मिल जाता है, इसलिए इसका नाम एन्युटी ड्यू है दोस्तों। अब इसका पेमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये देखें दोस्तों। जैसे 1 से 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया। जैसे ये कोई भी पेमेंट है अभी शुरू होने वाला है, तो जिस दिन से शुरू होना है उसी दिन पेमेंट मिल गया। ये देखें, 0 से 1 ईयर में यहाँ मिल गया 1000। फिर जैसे दूसरा साल स्टार्ट हुआ, यहाँ मिल गया। तीसरा साल स्टार्ट हुआ, यहाँ मिल गया। चौथा साल स्टार्ट हुआ, यहाँ मिल गया। 5वां साल स्टार्ट हुआ 1000, तो यहाँ मिल गया। ये रहा इसका स्ट्रक्चर दोस्तों। अब इस पेमेंट का कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं। अब जब ये पेमेंट पहला वाला जब मिला दोस्तों, तो इसमें 1000 ये जो मिला है, इसका ब्याज कब तक मिलेगा। देखें दोस्तों, ये पूरा यहाँ से 1 साल, फिर 2 साल, 3 साल, 4 साल, और यहाँ 5 साल, टोटल 5 साल तक इस पे ब्याज मिलेगा। दूसरे पेमेंट के लिए 1, 2, 3, 4 साल मिलेगा। देख रहे हैं ना दोस्तों। इसी तरह से चौथे के लिए जो 5वां पेमेंट है, जो कि 5वें साल के इनिशियल में या चौथे साल के एंड में मिलता है, तो उस पे 1 साल के लिए ब्याज मिलेगा। अब देखें, अब चूँकि 5वां साल ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ कुछ जमा निकासी नहीं करना है, क्योंकि 5 पेमेंट था, 5 हो चुका है। तो इस तरह से इसका कैलकुलेशन रहता है दोस्तों। अब इसमें इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो अब पहले साल, जो इस साल के स्टार्टिंग में 1000 रुपये मिला, उसको हम देखें। क्वेश्चन वही है पहले वाला दोस्तों। 1000 रुपये अमाउंट है, इंटरेस्ट है 0.05%, ड्यूरेशन है 5 ईयर। तो अब इस पे कैलकुलेशन करते हैं इस ढंग से। 1000 1 + r⁴n। क्योंकि हम लोग फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते तो यहाँ हम लोग डिवीजन करते, 1.05 का डिवीजन करते। लेकिन यहाँ हमें क्या करना है, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखें दोस्तों, ये इस पोर्शन को देखें। 1000 और 1 + r, तो r था 0.05% था, तो ये हो गया 5/100, तो 0.05 हो गया ना दोस्तों। अब 1 प्लस हो गया, तो 1.05 और 2⁵। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, इस पूरे को सॉल्व करेंगे, तो ये आंसर आएगा। इसी तरह से इसका ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, और लास्ट वाले केवल 1 साल के लिए होगा दोस्तों। ये जो चौथे साल के अंत में मिल रहा है,
और 5वें साल के इनिशियल में उसको एक ही साल के लिए देखें, एक ही साल का है, एक साल का यहाँ 4 से 5 1 साल है ना, 1 साल का इसमें इंटरेस्ट मिलेगा। इसलिए ये हो गया 1000 इंटू 1 प्लस 0.05 और टू द पावर 1। अब ये हो गया 1000 इंटू 1.05। अब कर देंगे इंटू, क्या हो जाएगा दोस्तों, इक्वल टू 1050। यही वाला यहाँ लिखें। हम इन सबको जोड़ लेते हैं दोस्तों, तो हमें पता चल जाता है फ्यूचर वैल्यू, एन्युटी ड्यू का फ्यूचर वैल्यू क्या होगा। अब इसके लिए दोस्तों फार्मूला भी दिया गया है, हम फार्मूले के सहायता से भी इसको आसानी से कर सकते हैं। फार्मूला इस तरह से, सी कैश फ्लो है, उसके बाद इसके बाद दोस्तों सी कैश फ्लो, आई इंटरेस्ट, ये आई इंटरेस्ट। इसमें क्यों लिया है दोस्तों कि जो हम लोग उधर ऑर्डिनरी एन्युटीज़ का ये फार्मूला था इतना, उसी में 1 प्लस आई और मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें फिर से, ऑर्डिनरी एन्युटी ये था, ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला ये था दोस्तों, उसी में हमने मल्टीप्लाई किया, कितना मल्टीप्लाई 1 प्लस आई या आर जो भी है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फ्यूचर वैल्यू, उसमें भी ऑर्डिनरी एन्युटी का फ्यूचर वैल्यू, उसका फार्मूला था दोस्तों इक्वल टू सी इंटू, अब यहाँ 1 प्लस आर टू द पावर n-1 था और यहाँ केवल आई था, तो सेम वो यहाँ दिया गया। अब इसमें एन्युटी ड्यू में दोस्तों 1 प्लस आई का और मल्टीप्लाई कर दिया है। फार्मूला में वैल्यू प्लेस करेंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा दोस्तों। सेम यही है, देखें 1000 1 प्लस 05 माइनस 1.05 आई है, मल्टीप्लाई 1 प्लस 0.05 मीन्स 1.05 का मल्टीप्लाई और करना है। तो ये आ गया दोस्तों आपका आंसर। इस पोर्शन को सॉल्व किए जिन्होंने 5.53 आ गया, ये और ये करें 5801। ठीक है दोस्तों। अब इसी में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू करेंगे दोस्तों। कैश पेमेंट उसी ढंग से है, कैश पेमेंट दोस्तों उसी ढंग से रहेगा। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग रहेगा दोस्तों। अब ये पहले कैश फ्लो के लिए, ये क्योंकि ये एन्युटी ड्यू है इसलिए किसी भी पीरियड का ईयर इसमें दिए गए, ईयर के इनिशियल स्टार्टिंग में ही पेमेंट हो जा रहा है। इसका दोस्तों अब देखें, जो 1000 रुपये आज दिया है, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू आज कितना होगा, वही तो होगा, इसलिए 1000 है। और निकालने के लिए क्या बताया गया था, 1000, और प्रेजेंट वैल्यू निकालना है दोस्तों। तो देखें इसमें डिवीजन करना है, 1000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर टू द पावर n। तो अब देखें n इसमें क्या है, कितने दिन का, इसमें आज ही दिया है तो ब्याज मिलेगा नहीं, 0। तो ये हो गया आपका 0 इक्वल टू 1000। इसी तरह से दूसरे वाले को देख लें, दूसरे साल के इनिशियल में या पहले साल के एंड में, तो उसको 1 साल का पूरा हो गया। अब 1 साल बाद जो पैसा 1000 हमें मिलता, आज के बाद कब मिलेगा, 1 साल बाद, तो उस 1 साल बाद 1000 जो मिल रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, आज के डेट में। तो वही है दोस्तों, 1 साल बाद मिलेगा,
तो 1000 डिवाइडेड बाई करेंगे 1 पॉइंट, इंटरेस्ट रेट पता है 0.05 और यहाँ पावर 1 रख देंगे। तो ये इसका कोई मीनिंग नहीं हुआ दोस्तों, बस आपका ये हुआ, इसका मतलब हुआ 1000 डिवाइडेड बाई 1.05। ये कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपको ये मिल जाएगा 952.38। तो देखें 1000 रुपये जो 1 साल बाद मिलने वाला था उसकी वैल्यू हुई 952। इसी तरह से 2 साल बाद जो 1000 रुपये मिलने वाला है दोस्तों, उसको करने के लिए भी यही है, करना वही है। अगर प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं तो 1 + r⁴ से डिवाइड करेंगे, फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं तो 1 + r⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वही यहाँ किया गया है दोस्तों। अब इसी तरह से सभी कैश फ्लो को हम लोग निकाल लिए और जब ऐड कर दिए तो हमारे पास ये रुपया है 4545.95 रुपये। अब सोचो दोस्तों, हमने उसको 5 साल में 5000 रुपये दिया, लेकिन उस 5 साल का जो 5 साल में उसको मिलता, अगर आज ही उसको देना है तो हमें इस 5000 के बदले अगर 4545.95 रुपये भी वो आज दे दे तो दोनों अमाउंट सेम है दोस्तों। इसी को टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं दोस्तों, कि कल जो पैसा है वो आज के डेट में कम रहेगा। अब आज 5000 रुपये का जो अमाउंट ख़रीदना है दोस्तों, 5 साल बाद अगर हम जाएंगे मार्केट में तो 5000 का नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो पैसे की वैल्यू है घट चुकी है, वो जो सामान है वो 5000 से हमेशा ज़्यादा मिलेगा। इसी तरह से जो हमें लास्ट में 5000 रुपये का मिलने वाला था सर, वो आज के डेट में हमें कम पैसे में भी मिल सकता है दोस्तों। इसका एक फार्मूला भी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। इसमें भी दोस्तों प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी जो था उसी फार्मूले को पहले लिख दें, उसके बाद 1 + r का मल्टीप्लाई कर दें। फार्मूला बहुत इजीली याद हो जाता है दोस्तों। जो ऑर्डिनरी एन्युटी था दोस्तों, वही फार्मूले एन्युटी ड्यू में रहते हैं, बस केवल मल्टीप्लिकेशन कर देना होता है 1 + r का दोस्तों, और फार्मूले पे वैल्यू प्लेस कर देंगे, आपको आंसर देखें मिल गया दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों हम लोग अब आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में, रीपेमेंट ऑफ अ डेब्ट। अ डेब्ट इज रिक्वायर्ड टू बी repaid as contractor with lender हाँ तो दोस्तों, ये जो डेब्ट रीपेमेंट है, जिस your debt is required to be repaid as per the terms of the contract with lender। जो लैंडर से हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके आधार पे हम लोग उसका डेब्ट पे करते हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री में दोस्तों हमारे पास 3 तरह के डेब्ट पेमेंट के ऑप्शन रहते हैं। पहला है इक्वेटेड मंथली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, जिसको हम लोग EMI कहते हैं दोस्तों। इक्वेटेड मंथली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट कवरिंग बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। अच्छा, EMI ही 2 तरह का होता है दोस्तों, एक में इंटरेस्ट जो रहेगा उसके बाद जो प्रिंसिपल है उसमें जुड़ जाएगा, मतलब इसमें EMI जो है दोस्तों इक्वेटेड नहीं रहेगी। दूसरे में EMI जो होगी वो हमेशा इक्वल रहेगी, उसमें इंटरेस्ट पे होता रहेगा और प्रिंसिपल कम ज़्यादा पे होता रहेगा। और इसमें होता है, लास्ट होता है दोस्तों बुलेट पेमेंट। इसमें इंटरेस्ट एंड पेमेंट सभी एक ही साथ पेमेंट किए जाते हैं दोस्तों। अब इसमें आगे देखते हैं इक्वेटेड मंथली एंड क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट।
ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अप्लाइड ड्यूरिंग द पीरियड। इसमें देखें दोस्तों, अगर आपका कोई फ्रेंड है और 1000 रुपये आपसे लिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। अब 1000 रुपये को 12 महीने में वापस करने को बोला है, अगर तो हम 1000 रुपये को 12 से सीधे डिवाइड कर देंगे तो आएगा दोस्तों आपका 83.33। ये तो हो गया प्रिंसिपल दोस्तों, ये हो गया प्रिंसिपल। अब जो इंटरेस्ट है वो भी तो देना पड़ेगा। इसका मतलब दोस्तों हमें हर महीने 83.33 ये देना है और प्लस 1000 पे जो इंटरेस्ट लग रहा है। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों। जैसे 1000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% था, पी ए मीन्स पर एनुअल, तो अब ये मंथली क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे तो आ जाएगा आपका 0.667%। जब 8 को 12 डिवाइड करेंगे ये आएगा दोस्तों, इतने परसेंट आपका हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखें 1000 रुपये इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू पहला जो मंथ बोल दें या ईयर जिसमें रिपेमेंट का समय, तो आप आ गया दोस्तों इसमें 6.67 रुपीज़ इंटरेस्ट। अब जो हमारा पेमेंट होगा क्या होगा, इंटरेस्ट और प्लस प्रिंसिपल मिला के दोनों किया जाएगा। तो देखें यहाँ जब दोनों प्लस कर दिए तो हो गया ₹90। तो अब दोस्तों इतना पेमेंट होगा, कितना, ₹90 पेमेंट होगा इसको महीने के लास्ट में। अब जो दूसरा महीना है उसके लिए प्रिंसिपल क्या बचेगा दोस्तों, प्रिंसिपल बचेगा 1000 में से ये अमाउंट माइनस 83.33 माइनस कर देंगे तो अब बचा हमारे पास 916.67 रुपये। दूसरे साल के शुरुआत में दोस्तों प्रिंसिपल इतना बचेगा। फर्स्ट EMI उसने दे दिया, प्रिंसिपल उसने दे दिया, जो इंटरेस्ट लगा था दे दिया, तभी 916.67 पे ब्याज लगेगा दोस्तों। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें ये होगा दोस्तों, अगले महीने का ब्याज ये कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट रेट वही रहेगा, समय फिर 1 महीने रहेगा, ये ब्याज हो गया ₹6.11 और 83.33 क्या था, प्रिंसिपल था जो हर महीने देना है, दोनों को प्लस करके। तो अब ये दोनों मिला के देना पड़ेगा इनको 89.44 इस महीने में। इसी तरह से पेमेंट होता रहता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, EMI इक्वल नहीं रहती, EMI थोड़ी थोड़ी घटती रहती है दोस्तों। क्यों घटती रहती, क्योंकि हर महीने हमने इनका जो प्रिंसिपल था वो भी पे कर रहे हैं और इंटरेस्ट कर रहे हैं। तो हर महीने जब प्रिंसिपल पेमेंट होता जाएगा तो अमाउंट कम होता जाता है दोस्तों। इसकी वजह से जो EMI है वो धीरे धीरे घटती रहती है। एक और देख लेते हैं दोस्तों, अगले महीने के लिए जैसे अब 2 बार कर दिया तो फिर अब 916 में से, ये 916 था, इसमें से 83.33 निकाल दिया जाएगा दोस्तों। तो अगले मंथ का जो प्रिंसिपल बनेगा 833.34 बनेगा। इंटरेस्ट निकालने के इंटरेस्ट रेट समय फिर किए तो ₹5.56 आए। अब 83.33 में जोड़ेंगे तो 88.89 रुपये आपका पेमेंट करना पड़ेगा। अब देखें दोस्तों, पहले 90 था, 89, 88, तो ये जो EMI है धीरे धीरे घटती जा रही है दोस्तों। अब इसको इस टेबल से भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं, इजीली समझ जाएंगे। पहले में देखें दोस्तों 1000 था, अब 1000 को 12 से हम डिवाइड कर दिए तो हर महीने 83 देना पड़ेगा। उसके बाद इंटरेस्ट रेट 8% था ईयरली, एनुअली, तो इसको हमने 12 डिवाइड कर दिया तो इंटरेस्ट रेट मिल गया। अब दोस्तों हर महीने का ब्याज कितना हुआ, पहले में 6.67। ब्याज निकालने का सिंपल फार्मूला PRT लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि अभी एक ही महीने का निकल रहा है। तो 6.67 प्रिंसिपल 1000, एक बार फिर देख लें, PRT प्रिंसिपल 1000 रहेगा, इंटरेस्ट रेट 0.667, पीरियड हमेशा 1 ही रहेगा,
करेंगे तो ये आ जाएगा इसी। अब यहाँ पे ये प्लस है सब हर पीरियड का। देखें, इसको दोनों को जोड़ दिए तो आपको आंसर ये मिल गया 90। इसको जोड़ दिए तो आपको ये मिल गया, इसको जोड़ दिए ये मिल गया। इसी तरह से दोस्तों आपने देखा ये जो है हमारा हर महीने का EMI है और ये धीरे धीरे हमेशा घटता जा रहा है। और लास्ट में देखें, लास्ट में सॉरी दोस्तों, लास्ट में इनका बच्चा था, ये पोर्शन बचा था। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने इस महीने इतना पे किया था। अब देखें यहाँ पे ये 83.33 ही बचा। अब इस पे भी ब्याज लगेगा जो भी समय बचा है, तो 83.33 इंटू 0.67 जो भी ब्याज लगा था दोस्तों 1। तो अब हमें इसमें ब्याज मिल गया कितना, 56 पैसे। और इसमें जोड़ दें तो लास्ट जो EMI है इनकी 83.893। अब ये सारा हम जोड़ लेंगे तो हमारे पास 1000 रुपये जो दिया था एक साल के अंत में इतना देना पड़ेगा, 1043 रुपये 30 पैसे, मतलब 43 रुपये 30 पैसे इसमें क्या हो गया, इनका इंटरेस्ट लग गया दोस्तों। ये है दोस्तों जो हम लोग डेप्थ को कैसे पे करते हैं। तो पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड हो गया दोस्तों EMI। इसमें जो आपका पेमेंट है वो हमेशा सेम रहता है दोस्तों। इसमें इंटरेस्ट तो पूरा पे किया जाता है, लेकिन प्रिंसिपल आपके EMI के अनुसार घटा दिया और बढ़ा दिया जाता है दोस्तों। इसके लिए सिंपली एक फार्मूला है ये वाला EMI कैलकुलेट करने का, PR 1 + R टू द पावर n 1 + R टू द पावर 1 - 1। कन्फ्यूजन होता है रिमेंबर करने में दोस्तों, लेकिन इसमें भी है। देखें, पहले आपने लोन कितना दिया, ज़्यादा दिया था, अब उसका EMI लोन से कितना होगा, हमेशा कम होगा दोस्तों। कम करने के लिए हमें जो नीचे डिवीज़न है उसका याद करने के लिए बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा तो और कम आ जाता है। लेकिन याद करने के लिए आप देखें, इधर था 1 + R टू द पावर n। देखें ये छोटा है, लॉजिक लगाएं दोस्तों। लेकिन अगर 1 + R टू द पावर n - 1 नंबर्स में देखें दोस्तों, ये छोटा है और ये बड़ा है देखने में, तो हम ये समझ लें हमें EMI कम चुकाना पड़ेगा जो अमाउंट दिए हैं, इसलिए हमें 1 + R टू द पावर n - 1 से डिवाइड करेंगे। ऐसे भी देखने में लग रहा है ना दोस्तों, ये छोटा है, कैलकुलेशन में बड़ा रहेगा लेकिन देखने में ये बड़ा लग रहा है, इसलिए फार्मूले में, इसलिए हम EMI याद कर लें। PR तो रहेगा ही, 1 + R टू द पावर n रहेगा ही, उसके नीचे डिवाइड करना है तो 1 + R टू द पावर n - 1। कन्फ्यूज होता है कि माइनस ऊपर रहेगा कि माइनस नीचे रहेगा, तो याद करने के लिए दोस्तों केवल 1 + R टू द पावर n ऊपर रहेगा और डिवाइडेड बाई 1 + R टू द पावर n - 1 करना पड़ेगा। तो सिंपल सा फार्मूला है, इस फार्मूले का यूज़ करके हम लोग EMI निकाल सकते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग, अगर हमारे पास कंप्यूटर है तो एक्सेल सीट में आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट खोलेंगे दोस्तों, उसमें जहाँ फार्मूला डालते हैं वहाँ देखेंगे फंक्शन में PMT दिया रहता है। जैसे PMT डालेंगे तो आपको दे देगा दोस्तों, उसमें लिखा रहेगा कि फ्यूचर वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट और ड्यूरेशन डालेंगे तो आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी या EMI सब कैलकुलेट कर देता है दोस्तों। अब इसमें एक एग्जाम्पल को लेकर इन्होंने समझाया है। 1 लाख रुपए इन्होंने लोन लिया है, 12% एनुअल ब्याज है, रीपेड ऑन 2 मंथ, 2 महीने में देना है, तो उसका EMI क्या होगा। तो देखें दोस्तों, अमाउंट कितना था, 1 लाख रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% एनुअल,
रीपेड करना है, सॉरी 12 मंथ था दोस्तों, हम 2 मंथ बोल दिए थे, 12 मंथ था। तो सबसे पहले अभी इंटरेस्ट रेट क्या होगा दोस्तों, एनुअली था तो इसको 12% डिवाइडेड बाई 12 करेंगे, मतलब 1% मंथली हो। 1% इक्वल टू 1/100.01। ये रहा आपका इंटरेस्ट रेट दोस्तों, देखो ये है 0.01। एन चूँकि 12 महीने है इसलिए एन। अब इसको हम लोग रख दिए फार्मूले पे दोस्तों, पी आर, ये हो गया 1,00,000, आर 0.01। उसके बाद था 1 प्लस आर, 1 प्लस आर कितना है 0.01। अब एन कितना था 12 मंथ। नीचे देखें दोस्तों 1 प्लस 0.01 टू द पावर 12, अब ये -1 कर दी। अब इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा, और फिर आगे कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा दोस्तों, और पूरा कैलकुलेट कर डालेंगे तो हमें EMI पता चल जाएगा, ये वाला है दोस्तों। यहाँ देखें 8,884 रुपये 87 पैसे है, इसलिए इसको 8,885 राउंड ऑफ में कर दिए दोस्तों। इसमें आपको एक जगह थोड़ी सी परेशानी आएगी कि 1.01 टू द पावर 12 को कैलकुलेट कैसे करेंगे दोस्तों। कैलकुलेटर से जो हमने बताया था दोस्तों, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा पावर है तो इस पावर को फैक्टर में बदल देते हैं छोटे छोटे, और अगर नहीं है तो एक साथ भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए कैलकुलेटर में टाइप करेंगे 1.01 और एक बार वंस इक्वल टू साइन दबाएंगे, उसके बाद 12 में से -1 11 बाई इक्वल टू चलाएंगे, एक बार इक्वल टू और 11 टाइम सॉरी दोस्तों, एक बार मल्टीप्लिकेशन और 11 बार इक्वल टू प्रेस करेंगे दोस्तों, तो हमें मिल जाएगा ये वाला पोर्शन मिल जाएगा 1.126825, और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमें आशा लग रहा है कि ये आप लोग समझ गए होंगे कैलकुलेशन। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अब उसी कैलकुलेशन का टेबल में देखें दोस्तों, अब जो हमने 1,00,000 रुपये दिया था उसका EMI ऊपर निकाले तो आया था 8,885। अब इसका इंटरेस्ट कितना हुआ दोस्तों, प्रिंसिपल कितना हुआ, हम पहले 1,00,000 रुपये का इंटरेस्ट निकालेंगे 1%, तो 1,000 आएगा दोस्तों। और अब इसमें से जो ये आपका EMI है 1,000 तो इंटरेस्ट हो गया, तो बचा कितना 7,850, ये आपका प्रिंसिपल घटेगा दोस्तों। तो अब देखें दोस्तों, आपको पे कितना करना है 8,885, इंटरेस्ट इतना, प्रिंसिपल इतना। अब प्रिंसिपल में से कितना कम होगा आपका लोन, 7,885 रुपये कम हो जाएगा। ये 1,00,000 का प्रिंसिपल घट के 92,115 रुपये। इसी तरह से हर महीने होगा दोस्तों, हर महीने EMI आपकी फिक्स रहेगी, लेकिन इंटरेस्ट जो है कम होता रहेगा। क्यों, क्योंकि आपका प्रिंसिपल कम होता जा रहा है। तो इसको बोलते हैं फिक्स्ड EMI, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ये हमेशा फिक्स रहेगा दोस्तों। और थर्ड में अब इसको देखें दोस्तों, फाइंड EMI फॉर हाउसिंग लोन, 10,00,000 रुपये था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3.5 है, 15 साल में रीपे करना है। तो EMI क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले देखें 15 साल है, 15 साल 15 गुणे 12, इतना मंथ होगा दोस्तों, ठीक है। तो 12 पंचे 60, 12 के 12 6 18, 180 मंथ होगा दोस्तों। पहले एन, ये देखें 180 मंथ, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात है इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट में देखें दोस्तों, अब यहाँ है 10.5, ये क्या है एनुअल, एनुअल इसको मंथली करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड करें दोस्तों पहले। तो अब देखें इंटरेस्ट रेट, ये हमारा क्या हुआ इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे जब करेंगे तो ये आ जाएगा 0.00875। तो अब P पता चल गया, R पता चल गया, N पता चल गया, इजीली आप फार्मूले में रख दें। P हो गया 10,00,000, R हो गया 0.00875, 1 प्लस R 1 और प्लस R कर दिए, अब टू द पावर 180 देखें दोस्तों, नीचे में -1। अब यही बोल रहा था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को कैलकुलेट करने में, यही है दोस्तों। अब
इस वाले पोर्शन को सॉल्व करने है पहले। कैसे? कैलकुलेटर से 1.00875। अब 2 पावर 180 है, 180। अब सबसे पहले हमने क्या बोला था, अगर बड़े पावर हैं इसको हम फैक्टर कर लेंगे। तो 180 को आप फैक्टर कर सकते हैं 18 × 10 या 3 में 4 में, जो भी आपको ईजी पड़े। अब जब हम कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो पहले कैलकुलेटर पे 1.00875 ये वाला पोर्शन प्रेस करेंगे कैलकुलेटर में। फिर एक बार मल्टीप्लिकेशन का साइन प्रेस करेंगे दोस्तों। उसके बाद 18 में से एक कम 17 बार 17 टाइम इक्वल टू प्रेस करेंगे दोस्तों। जैसे ये 17 बार खत्म होगा, फिर एक बार मल्टीप्लिकेशन का साइन प्रेस करेंगे। अब ये 10 है तो एक कम 9 बार इक्वल टू, मतलब जितनी बार ये आएगा उतनी बार हम लोग ये प्रक्रिया अपनाएंगे। जैसे पावर को हमने फैक्टराइज किया था 4 × 6 × 7। इसको करने के लिए दोस्तों जो भी आपका नंबर होगा उसको पहले प्रेस करेंगे, फिर एक बार मल्टीप्लाई, फिर 3 बार इक्वल टू, उसके बाद फिर एक बार मल्टीप्लाई, फिर 5 बार इक्वल टू, उसके बाद फिर एक बार मल्टीप्लाई, फिर 7 में से कम 6 बार इक्वल टू। इस तरह से करेंगे दोस्तों तो आपको क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25,000 इज बारोड ओवर 8 ईयर। 25,000 उन्होंने लिया है 8 साल के लिए। मंथली रीपेमेंट क्या होगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18%। देखिए दोस्तों, 18% मंथली कंपाउंडेड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 18 है तो इसको पहले मंथली में कन्वर्ट करेंगे। जो भी आएगा दोस्तों, ये आया आपका, ये इंटरेस्ट रेट हो गया। 8 साल में पेमेंट करना है तो कितना मंथ होगा, तो 8 × 12 = 96। ये 96 टाइम हो गया। अब इसको हम रख देते हैं फार्मूले पे दोस्तों। तो फार्मूला PR, ये P था, R ये निकाला था हमने। उसके बाद ये सॉल्व कर देंगे दोस्तों और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। इसी तरह से ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग सॉल्व कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अब आता है दोस्तों, एक होता है बुलेट पेमेंट। बुलेट पेमेंट में क्या होता है दोस्तों, सारे लोन अमाउंट पे और उसका जो इंटरेस्ट है एक ही साथ पेमेंट किया जाता है दोस्तों।